सत्ता की रक्षा की जाए। इस विवाद के जड़ में आप क्या देखते हैं? भाई पहले सारी जानकारी इनको सार्वजनिक करनी चाहिए। ऐसे सिर्फ एक लैब रिपोर्ट निकाल के दे दी और उसके बाद छोड़ दिया, जिसको जो सोचना है वो सोच ले, जिसको जो धारणा बनानी है बना ले, जिसको जो अफवाह फैलानी है फैला ले, ये गलत है। मेरी धारणा, मेरी भावनाओं के साथ, मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति मैं न भाजपा को दूंगा, न नायडू साहब को दूंगा, न किसी और ऐसे आदमी को दूंगा जो सोशल मीडिया पे नई नई अफवाह रोज उड़ाता है। मुझे बताइए, इसकी तह तक जाना है हमें। बताइए कौन जिम्मेदार है, नाम बताइए, कैसे जांच होगी, कितने दिन में जांच खत्म होगी, कौन सी कार्रवाई आप करेंगे, ये सब जानकारी मुझे चाहिए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने तो तुरंत सीबीआई जांच की मांग की है, तो केंद्र सरकार को क्या सीबीआई जांच की अनुमति देनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने इतनी आए? देर क्यों लगा रहे हैं? क्या सच्चाई नहीं जानना चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग? कहते हैं पिछली सरकार ने किया, जगन रेड्डी की सरकार। जगन रेड्डी की सरकार तो आपकी अपनी ही मानी जाती थी, आपके वो साथी थे, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, राष्ट्रपति चुनाव में भी, सब जगह वो आपके साथ खड़े थे। तो इंक्वायरी करने में क्यों डर रहे हैं आप? बताइए कौन विधानसभा चुनाव दिनों दिन दिलचस्प होते जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कहा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। शैलजा जी रणदीप सुरजेवाला पर उन्होंने कहा कि सही समय का इंतजार करिए। नहीं, अगर राजनीति संभावनाओं का खेल भी है और आशंकाओं का भी खेल है, अगर उनके मन में थोड़ी सी भी आशंका है कि हम उन्हें अपनी पार्टी में ले लेंगे खट्टर साहब को, तो गलत है, हम नहीं लेंगे। हमारे दरवाजे खट्टर साहब के लिए बंद हैं। हम जानते हैं वो दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से उनको बेआबरू करके निकाला हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से, आहत है वो, हम जानते हैं, अपमानित महसूस किया, लेकिन हमारे दरवाजे उनके लिए बंद हैं। 3 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी गए हैं। क्वाड का जो फॉर्मेशन है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है, अमेरिका है, इससे क्या कुछ भारत हासिल कर? पहले प्रधानमंत्री थोड़े हैं जो ये सब कार्यक्रमों में जा रहे हैं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री जाते थे, इसके बाद भी जाएंगे। लेकिन इस क्वाड के जरिए भारत जो हासिल करना चाह रहा है, भाई अभी तक तो विदेश नीति में यही देखा गया है कि प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो सिर्फ फोटो ऑप्स करके वापस आते हैं। किसी को गले मिल रहे हैं, किसी को के साथ खड़े होकर फोटोएं खिंचवा रहे हैं। इसके आगे हमने कुछ भारत को हासिल होते हुए नहीं देखा। भारत के पड़ोस में जितने देश हैं वो सब भारत के खिलाफ होते हुए दिख रहे हैं, चीन के पास जाते हुए दिख रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्या ये विदेश नीति की सफलता है? आप लोग लगातार कहते हैं कि सीमा सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी है। खुद गृह मंत्री ने झारखंड में जाकर कहा कि घुसपैठिए झारखंड में आदिवासियों से ज्यादा हो गए हैं, जो आदिवासी के मूल अधिकारों का हनन है। और कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और जेएमएम, ये तीनों जय सरकार केंद्र में आपकी है, 11 साल हो गए, 11वां साल शुरू हो गया, अब भी वही रटन लगा रहे हैं जो आज से 10 साल पहले आप कहते थे, अभी भी वही कह रहे हैं। तो ये तो आपकी विफलता है। आप अपनी रिपोर्ट कार्ड दे रहे हो, कभी पंजाब में जाकर कहते हो यही बातें, कश्मीर में जाकर यही बातें कहते हो, सब जगह जाकर यही बात कह रहे हो। तो आप कर क्या रहे हो फिर बताइए? रवनीत बिट्टू ने मोर्चा खोला हुआ है और श्रृंखला गिनाते अरे हैं। रवनीत बिट्टू कुछ नहीं है, उसके पीछे जो है वो है जिन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। जो चुप हैं, जो धमकी दिलवा रहे हैं, जो जान से मारने की धमकी राहुल गांधी को दिलवा रहे हैं, वो वही लोग हैं जो आज चुप हैं। पूछिए प्रधानमंत्री से वो चुप क्यों हैं।